11 फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल टॉपिक जो कि 9th में आपने पहले पढ़ा है, टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। वहां पे आपने सिंपल इसको वे से किया, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अपॉन अ बॉडी। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा इसमें कि हाउ टू फाइंड द टॉर्क ऑन अ रिजिड बॉडी। ये आपके सामने मैंने दो फिगर बनाई है, आई जस्ट एक्सप्लेन देम। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू राइट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ टॉर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर टॉ। टॉ इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट ऑन। वहां पे मैंने आपको बताया था डोंट वरी अबाउट क्रॉस में वरी ना करें। यहां पे आपको, चूंकि मैंने पहले दो लेक्चर्स में आपको प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बताया, देयर इज अ क्रॉस बिटवीन टू वेक्टर्स, सो दैट्स व्हाई टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, प्रोडक्ट टू वेक्टर व्हिच गिव अ वेक्टर क्वांटिटी, थर्ड वेक्टर दे। इसको हम जब मैथमेटिकली लिखेंगे और एफ साइन ऑफ थीटा और साथ हम एन यूनिट वेक्टर। अच्छा, वहां पे मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि आई जे के का कंसेप्ट मैं नहीं दे सका, आई इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे ये चूंकि स्पेसिफिक, आई जे के स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आई एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जे वाई एक्सिस के लॉन्ग, के जी एक्सिस के लॉन्ग। तो आई जे के आर द स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर। लेकिन जब आपको जनरल वेक्टर के साथ यूनिट वेक्टर लेते हैं तो हम नॉर्मली उसके साथ एन यूज करते हैं, तो इसलिए एन से वरी नहीं होना आपने, डोंट वरी अबाउट इट। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। नाउ कम टू द पॉइंट। अभी मैं फिगर 1 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। एनी रिजिड बॉडी है, ये एक रिजिड बॉडी है, सपोज करें, इसको जरा समझना प्लीज। O इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, पिवट है, यहां से बॉडी रोटेट करती है आइदर। अच्छा, टॉर्क आइदर पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव, ये भी आज मैंने आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो टॉर्क बिकम पॉजिटिव। मैंने अक्सर कहा होता है कि पॉजिटिव माइंड लोग हमेशा ऊपर की तरफ देखते हैं, ठीक है ना, तो नेगेटिव माइंड जो होते हैं वो नीचे की तरफ देखते हैं, वो क्या है, वो क्या है, फॉरगेट अबाउट इट। ये देखें, कर्ल योर फिंगर फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आपको पता ही, एंटी काउंटर क्लॉकवाइज, तो थंब विल द पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ अपवर्ड, तो दैट्स व्हाई टॉर्क बिकम पॉजिटिव। मैं आपको एक पॉइंट लिख देता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टॉर्क इज पॉजिटिव व्हेन बॉडी मूव्स, बॉडी कहां मूव करती है, काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉक को हम और क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, इसको एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ये टॉर्क पॉजिटिव है, ये एंटी क्लॉकवाइज। व्हेन कर्ल योर फिंगर इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, तो टॉर्क क्या होगा, नेगेटिव। ये प्लीज, ये डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए छोटे छोटे कंसेप्ट्स। टॉर्क इज नेगेटिव कब होगा, व्हेन बॉडी मूव्स क्लॉकवाइज, बॉडी मूव्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एमसीक्यू भी है माय डियर स्टूडेंट्स, और आपका डायरेक्शन। ओके, कम टू द पॉइंट जी। फिगर 1 को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ओ इज एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आर उसका मोमेंट आर्म है। एवरीबॉडी शुड नो के टॉर्क फोर्स और मोमेंट आर्म का प्रोडक्ट है। अभी इसको हम, P इज अ पॉइंट वेयर यू कैन अप्लाइंग अ फोर्स। अभी जब फोर्स आपने अप्लाई की माय डियर स्टूडेंट्स, तो फोर्स के कंपोनेंट्स क्या होंगे, वही रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, F रिजॉल्व इनटू इट्स कंपोनेंट्स, F cos थीटा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पिवट और एक्सिस ऑफ रोटेशन, F sin थीटा परपेंडिकुलर। तो हमने कहां जाना है, जो पॉइंट एक्सिस से रोटेट करेगा उसका मोमेंट आर्म तो जीरो हो गया, तो जब मोमेंट आर्म जीरो हो गया तो टॉर्क बिकम टू बी जीरो, तो ओनली वर्टिकल कंपोनेंट्स आर गोइंग टू यूज। तो फर्स्ट पार्ट के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, इस फिगर का फर्स्ट पार्ट, ये पार्ट 1 के लिए, बाकी आपने खुद से लिखना है, मैंने आपको कंसेप्ट बताना है। क्या है जी, फर्स्ट कंसेप्ट में आप टॉर्क क्या लिखोगे, हमने फोर्स के कंपोनेंट्स ले लिए, सॉरी फोर्स के कंपोनेंट्स जो जिसकी वजह से कंपोनेंट्स ऑफ और F sin थीटा, ठीक है ना, जिसकी वजह से बॉडी इज गोइंग टू रोटेट, और मोमेंट आर्म क्या होगा, ये इसके फोर्स और ये मोमेंट परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसको हम नॉर्मली लिख सकते हैं आर एफ साइन ऑफ थीटा, और साथ हम इसके यूनिट वेक्टर लगा लेंगे, या फिलहाल आप इसको मैग्नीट्यूड में ले लेंगे। ये 1 फिगर होगी, ये पार्ट 1, ये पार्ट 1 था। ये डियर स्टूडेंट्स, अभी पार्ट 2 की तरफ मैं जा रहा हूं।
ठीक है, अभी पार्ट 2 मैं इस तरफ कर लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको बेसिकली पार्ट 2 को जरा समझना है। ये पार्ट 2 है, ठीक है जी। अभी नो, इंस्टेड ऑफ फोर्स वी शुड रिजॉल्व मोमेंट आर्म इनटू इट्स कंपोनेंट्स। जब मोमेंट आर्म को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेगा तो दोज कंपोनेंट्स व्हिच आर पासिंग थ्रू द पिवट आर एक्सिस ऑफ रोटेशन बिकम्स टू बी जीरो, क्योंकि मोमेंट आर्म ये जो इसके कंपोनेंट्स होंगे, इसको हम लिख सकते हैं, इसको आप दूसरे वर्ड में लिख सकते हो कि ये कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू दैट और मोमेंट आर्म। अभी इसमें क्या लिखोगे, टॉर्क, बेसिकली इसका आपने माय डियर स्टूडेंट लिखना है, टॉर्क इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया जी, एक तो आर साइन थीटा, इसके मोमेंट आर्म के कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर हैं, साथ इसके फोर्स है, और ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अभी हम उस पे जाएंगे, इसकी डेरिवेशन पे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 आपके पास ये है, 2 आपके पास ये है। व्हाट इज द रिजल्ट फ्रॉम 1 एंड 2? 1 एंड 2 मीन, और से देखिएगा सर, 1 एंड 2 मीन कि अभी हम कह सकते हैं टॉ प्रोडक्ट ऑफ, क्योंकि जब साइन रिमूव करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स तो आप क्या यूज करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये आपके पास इसको नॉर्मली आप अगर ऐसे लिखना है, अगर ये इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो फिर आप इसको आर एफ साइन ऑफ थीटा एंड यूनिट वेक्टर। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये बेसिक कंसेप्ट था, ये चूंकि टॉपिक इसमें है, नंबर ऑफ एग्जांपल है, ओपन अ नट बाय अ स्पैनर। स्पैनर के जरिए जब आप नट ओपन करते हो, ठीक है, ये चाबी जिसको कहते हैं, स्पैनर के जरिए नट ओपन करते हो तो हमेशा आप लूजन द नट करते हो बाय क्लॉकवाइज, ओपन द नट करते हो बाय एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दोनों फिगर को माय डियर स्टूडेंट्स आराम से वॉच करें, अंडरस्टैंड करें, दोनों का रिजल्ट सेम है, क्योंकि कभी फोर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके तब रिजल्ट क्या आता है, मोमेंट आर्म को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। ये बात आपने याद रख लेनी है, जो भी एक्सिस के रोटेशन के कंपोनेंट्स हो, कोई भी हो, जब वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से बॉडी पास करती है, कोई भी कंपोनेंट्स हो, तो चूंकि जब बॉडी पास कर गई, ये पॉइंट से पास कर गई, तो वहां पे मोमेंट आर्म जीरो हो गया। क्योंकि मोमेंट आर्म तो ये होगा कि जब बॉडी का डिस्टेंस होगा, जैसे बाय ओपनिंग अ डोर, डोर को आप ओपन करते हो तो उसका जब तक एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही बॉडी पास आ रही है, हाउ कैन यू ओपन द डोर, फिर तो टॉर्क जीरो हो गया। तो टॉर्क बेसिकली टर्निंग इफेक्ट का नाम है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन फोर्स एंड मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये टॉर्क से रिलेटेड चूंकि 9th में आपने बहुत बेसिक कंसेप्ट था किया, इसलिए फर्स्ट ईयर में आपको ये मैंने दोनों फिगर के साथ नोट्स आपको चाहिए, मुझे बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा। लेकिन प्लीज आप इस लेक्चर को समझें, स्क्रीनशॉट ले लें, और आई होप कि आप इसको इजीली समझ लेंगे। थैंक यू।